एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है सुतीना लियो को बता रही थी कि लिली लार्गो सी में गई है काम से लॉजिस्टिक्स के। तो फिर लियो कहता है वहाँ लार्गो सी में ड्रैगन फॉल्क रहते हैं। 3000 साल पहले डीमन किंग बेलियाल ने हमला किया था ह्यूमंस के ऊपर, और जब वो हार गया अपनी वॉर को तो उसके बाद वहाँ पे हारे हुए डीमंस ह्यूमंस के साथ मिलकर के रहने लगे। ये सारी चीज़ें देख करके ड्रैगन फॉल्क्स ने भी सोचा कि वो भी ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए ड्रैगन फॉल्क्स को पकड़ने लगे। तो फिर ड्रैगन फॉल्क्स उन लोगों से परेशान आ गए और ह्यूमंस के पास से दूर चले गए ताकि वो लोग शांति से रह पाएं लार्गो आइसलैंड्स पे। लियो की बात सुनने के बाद सुतीना कहती है तुमने सारी चीज़ें बिल्कुल सही बताई है, और ड्रैगन फॉल्क रेस ने भी अभी तक उस पुरानी हिस्ट्री को नहीं भूला और ह्यूमंस के खिलाफ उनकी नफरत अभी तक कम नहीं हुई। इसलिए जब डीमन क्वीन एचिडना वहाँ पे गई लार्गो आइसलैंड्स पे तो उन लोगों ने उनका स्वागत किया, और जब डीमन आर्मी ह्यूमंस से लड़ती थी तो फिर वो लोग हमें सप्लाई भेज करके हमारी मदद भी करते थे ताकि ड्रैगन फॉल्क ह्यूमन से बदला ले पाएं, और उन्हीं की वजह से डीमन आर्मी काफ़ी समय तक ह्यूमन से लड़ पाई। और लार्गो सी से मदद के बिना डीमन आर्मी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि लिली वहाँ पे काम करने गई है लेकिन उसे काफ़ी समय लग रहा है। तो फिर लियो सुतीना से कहता है तुम चाहती हो मैं जा कर के लिली के ऊपर नज़र रखूँ ताकि वो काम सीख जाए, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उसकी मदद करूं। तो फिर सुतीना कहती है अगर तुम तैयार हो लार्गो सी जाने के लिए तो फिर तुम एक वेब पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर लियो सुतीना के काफ़ी करीब आता है और उससे कहता है कि वो लियो को ना मिस करे जब वो लार्गो सी में रहेगा तब। तो फिर सुतीना उसके ऊपर हमला करती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। लियो कहने लगता है जब भी मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मारने लगती हो। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है लियो पहुंच गया रहता है लार्गो सी में, और वहां जंगल के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि लिली के पीछे भाग रहे थे, और लिली ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। लियो भी लिली के पीछे पीछे ही भाग रहा था और उसे रुकने के लिए कह रहा था। वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता तबाह हो जा रहा था और लार्गो सी में रहने वाले लोगों को दिक्कत भी हो रही थी। अगले सीन में वो लोग वेब पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं जो कि लार्गो सी से डीमन कासल तक कनेक्ट था। तभी लिली सभी डीमन से कहती है अब हम लोगों का आराम करने का वक्त हो गया है। अगले सीन में लिली लियो के खाने के लिए एक नारियल को लेकर के आती है और उसे तोड़ करके लियो को खिलाने लगती है, लेकिन लियो उसी समय सोच रहा रहता है कि अगर हम लोग इसी रफ्तार से काम करते रहें तो हम लोग किसी कीमत पे भी काम को सही समय पे नहीं ख़त्म कर पाएंगे। लियो ये भी सोच रहा था कि ये चीज़ों को करने का सही तरीका नहीं है, और साथ ही में लियो ने सही तरीका ढूंढ लिया था कि काम को किस तरीके से करना होगा ताकि वो सही समय पे हो, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि लिली को बताने के बाद भी वो समझ पाएगी। अगले सीन में लियो स्टोरेज के पास जाता है और वहाँ की चीज़ें देख करके कहता है यहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है। तो फिर लियो कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ की जगह को पहले रिपेयर करने पे फोकस करो। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें पहले बॉस से पूछना चाहिए, उनके हिसाब से ही सारा काम होता है। तो फिर लियो लिली की तरफ देखने लगता है, तभी वहाँ ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जो कि वहाँ स्टोरेज का एक टुकड़ा था और रिपेयर ना होने की वजह से टूट के गिर गया था। अगले सीन में लियो अपने कैंप में आ गया था और वहाँ पे वो सोच रहा था कि चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं। सारे के सारे ड्रैगन फॉल्क हम लोगों से गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी तबाही मचा दी पहले ही, और उन्होंने जब कंप्लेन किया तो मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा माफ़िया भी मांगी, और अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो शायद ड्रैगन फॉल्क हम लोगों से गुस्सा हो जाएंगे और उस वजह से डीमन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तभी वहाँ लियो की कैंप में लिली आती है और उससे पूछती है तुम इतने ज़्यादा अजीब से क्यों लग रहे हो। लियो बताता है कि उसका सर दर्द कर रहा है। तो फिर लिली वहाँ से चली जाती है ये कह करके कि मैं लियो के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। लियो कहने लगता है भले ही लिली कोई भी काम नहीं कर सकती लेकिन वो काफ़ी अच्छी बच्ची है। अगले सीन में सुतीना किसी से पूछ रही थी कि लार्गो आइसलैंड से हम लोगों के पास अभी तक सप्लाई आई कि नहीं। तो फिर वो डीमन कहता है कि अभी तक वहाँ से कोई भी खबर नहीं आई है। तभी वहाँ पे मेलनस आता है और सुतीना से कहता है कि मुझे लगता है लिली ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन सुतीना कहती है कि वो भी हमारी तरह ही एक जनरल है तो वो ये काम कर लेगी, और वो उसे एक पुरानी बात बताने लगती है। जब एक बार सुतीना एचिडना के साथ बातें कर रही थी तब एचिडना उससे कहती है कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी साफ हो चुकी है, हमारा आधे से ज़्यादा कासल पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन चाहे जो भी हो हमारे आर्मी में से किसी की भी जान नहीं गई उस बैटल में जिसमें हमने हीरो लियो के साथ लड़ाई की थी।
इन सभी चीज़ों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि उसने हम लोगों के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था और लड़ाई नहीं की। मैंने और डीमन आर्मी ने सारी चीज़ें कर ली जो भी हम लोग कर सकते थे ताकि हम लोग उसे हरा पाएं, लेकिन हमारी पूरी ताकत भी उसे एक खरोच भी नहीं दे पाई। तभी एचिडना कहती है कि मुझे शर्म आ रही है खुद को डीमन क्वीन कहते हुए। मैं अपने और अपनी पूरी आर्मी के साथ सिर्फ एक हीरो को नहीं हरा पाई। तभी वहाँ पे लिली आती है एक फ्लावर को लेकर के और कहती है कि मैं ये गेट के पास से लेकर के आई हूँ और ये फ्लावर कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं, हमें इन्हें गार्डन में लगाना चाहिए, इससे हमारा कासल टूटे रहने पे भी सुंदर दिखेगा। एचिडना खुश हो जाती है और लिली को थैंक यू कहती है उसके फ्लावर को लेने के बाद। और इस समय सुतीना भी गार्डन में लगे उन्हीं फ्लावर्स को देख रही थी जिन्हें कि लिली ने लगाने के लिए कहा था। और सुतीना को लगता है कि लिली एक दिन अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझ जाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लियो सोच रहा रहता है कि लिली अभी गई है उसके लिए दवाई लेने के लिए। शायद अभी भी वो एक छोटे बच्चे की तरह ही सोचती है, लेकिन फिर भी वो जितना समय बेकार की चीज़ों पे लगाती है अगर उसका आधा या फिर 10% भी काम करने में लगाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। तभी लियो को इसी बात पे एक आइडिया आता है। अगले सीन में शाम हो जाती है और लिली को मेडिसिन मिल गई थी। तभी वो देखती है कि लियो की हालत काफ़ी ख़राब है, तो फिर वो उससे पूछती है आखिर तुम्हें हुआ क्या। लियो बताता है कि उसे एक सांप ने काट लिया था। लियो अपने मन में सोच रहा था इस सांप को मैंने ही समन किया है अपने मैजिक से और ये काफ़ी ज़्यादा डेडली है। उस सांप को देखने के बाद लिली को लगने लगता है कि लियो अब मर जाएगा। लियो तभी लिली से कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं फिर भी 12 घंटे में किसी भी तरीके से मर जाऊँगा और पोर्टल भी ख़राब हो चुका है, तो फिर हम लोग कासल भी नहीं जा सकते हैं जहाँ पे मुझे सुतीना ठीक कर सकती है। लियो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि लार्गो सी में मुझे कोई भी ठीक ना कर सके। तो फिर लिली कहती है ठीक है, तो फिर मैं जा कर के मेडिकल हर्ब्स लेकर के आती हूँ। लियो सोच रहा रहता है यही तो मैं चाहता था। लियो तभी लिली को बताता है मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें जो हर्ब्स चाहिए होंगी वो वेस्टर्न पीक पे मिलेंगी। तभी लिली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो तभी पीछे मुड़ती है और पूछती है आखिर ये वेस्ट किस तरफ है। लियो उसे बता देता है, तो फिर लिली वहाँ से चली जाती है। लिली के जाते ही लियो अपने आप को ठीक कर लेता है अपने मैजिक की मदद से, और लियो ने जिस स्नेक को समन किया था उसे भी वापस भेज देता है। उसके बाद वो अपनी मिमिकाई को निकालता है और उसे लिली के पास भेज देता है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख पाए। लियो कहने लगता है कि मैंने वेस्टर्न पीक तक जाने के रास्ते पे काफी सारे ट्रायल्स रखे हुए हैं, अगर उसे वहां तक पहुंचना है तो उसे सारे के सारे ट्रायल्स को पूरा करना होगा और इसी से वो दूसरों के साथ मिलकर के काम करना सीखेगी और टीम वर्क को जानेगी। और वहीं दूसरी तरफ जब लिली काफी तेजी से आगे की ओर दौड़ रही थी तभी उसमें से रोशनी निकलने लगती है और वो एक वुल्फ में बदल जाती है। तभी लियो कहने लगता है आखिरकार लिली ट्रांसफॉर्म हो ही गई डिवाइन वुल्फ फेनिर में। डिवाइन वुल्फ कॉन्टिनेंट एरिया का गार्डियन गॉड है और लिली का घर भी वहीं पे है। मुझे नहीं पता कि लिली इतनी ज़रूरी चीज़ में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाती है या फिर लिली बस स्पेशल है। लियो कहने लगता है कि लिली पहले ट्रायल के पास पहुंच चुकी है। लिली के सामने एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर रहता है जिसके ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे क्योंकि लियो ने उसके ऊपर मैजिक किया हुआ है। लिली उस पत्थर के ऊपर हमला करती है लेकिन उससे ही चोट लग जाती है। लियो अपने मन में सोच रहा था कि अगर उसे यहाँ से आगे बढ़ना है उस पत्थर को तोड़ के, तो फिर उसे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे मैजिक को हटा सके। लेकिन लिली अपने सर से उस पत्थर को बार बार मारे जा रही थी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे टूटने लगता है। लियो कहने लगता है तुम्हें इसे ताकत से तोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। लेकिन लिली 2 और हमले करती है और वो पत्थर टूट जाता है। लियो कहने लगता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने उस पत्थर को तोड़ दिया जबकि उसके ऊपर मैंने अपना मैजिक किया था। लेकिन तभी लियो कहता है अभी उसे दूसरे ट्रायल को भी खत्म करना होगा और वो वहां से अकेले आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिस टनल के अंदर से लिली जा रही थी वहां पे ढेर सारे स्लाइम्स थे और उन्होंने पूरे के पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। लिली उसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं फंस जाती है। लियो तभी कह रहा था कि ये सारे स्लाइम्स कभी खत्म नहीं होने वाले और वहाँ पे सिर्फ एक ही असली स्लाइम है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें उसे मारना होगा। और इसे करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसकी इनसाइट ज़्यादा अच्छी है या फिर किसी मैजिशियन को ढूंढो जो कि आइस मैजिक कर सकता है।
तभी वहाँ पे लिली काफ़ी ज़ोर से रोर करती है। तो फिर वहाँ के सारे स्लाइम डर जाते हैं और इधर उधर हिलने लगते हैं। और उन सभी बड़े स्लाइम्स के बीच में जो छोटा असली स्लाइम था वो दब करके मर जाता है। और उसके मरने के बाद लिली अचानक से ही उस जगह से छूट जाती है। लियो अपना सर पकड़ करके हंसने लगता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है लिली एक जगह पे जा रही थी, तभी वो अचानक से रुक जाती है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी खाई थी, इसलिए वो रुकी हुई थी। उसी समय लियो भी वहाँ पे आता है अपना भेष बदल करके और लिली से कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ती तो फिर तुम्हारा मरना तय था। लियो अपने मन में कह रहा रहता है कि ये मेरा थर्ड ट्रायल है और इसे पास करने के लिए उसे कोई तरीका ढूंढना होगा। लियो तभी लिली को अपना नाम गॉडहार्ट बताता है। लिली लियो की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और देख रही रहती है कि वो किस तरीके से क्लिफ के दूसरी तरफ जा सकती है। तभी लियो अपने मन में सोच रहा था कि वेस्टर्न पीक पे जाने के लिए लिली को इस जगह को क्रॉस करना होगा, लेकिन वो चाहे कितना भी ऊंचा कूद ले वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती। तो फिर लियो गा करके लिली को एक हिंट देने लगता है कि काश मेरे पास एक दोस्त होता जो कि उड़ना जानता और वो मेरी मदद करता इस गैप को कम करने में। लिली गॉडहार्ट से कहती है, क्या कोई दोस्त मेरी मदद कर सकता है? गॉडहार्ट कहता है, हाँ, तुम्हारे पास अगर कोई मुसीबत हो जो कि तुम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें किसी और से मदद लेनी चाहिए। लियो की बात सुनने के बाद लिली कहने लगती है उसे थैंक यू और फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियो कह रहा था कि अब शायद लिली को समझ आ जाए टीम वर्क की इम्पोर्टेंस। अगले सीन में दिखाया जाता है लिली वापस आती है, लेकिन वो वहाँ क्लिफ के नीचे पानी में तैर रही थी और वो तभी गॉडहार्ट से कहती है कि मैंने सभी से मदद के लिए पूछा, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें क्लिफ को पार करना है तो फिर तुम पानी से नीचे से जा करके वहाँ क्लिफ के किनारे से ऊपर चढ़ सकती हो। और जब लिली क्लिफ के ऊपर चढ़ जाती है तो फिर वो लियो को थैंक यू कहती है और उसके बाद वो आगे जाने लगती है। लियो सोच रहा रहता है कि मेरा थर्ड प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो गया। देन हम लोगों को लियो के बाकी ट्रायल्स को दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक फेल हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लियो के सर में दर्द होने लगा था क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे के सारे ट्रायल्स पूरी तरीके से फेल होते जा रहे थे और तभी वो सच में बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो अचानक से उठता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वो अपने बगल में देखता है एक मेडिसिन का बाउल। तभी वहाँ लियो के कैंप में लिली आती है। लिली लियो से पूछती है कि उसकी मेडिसिन खाने के बाद लियो को कैसा लग रहा है। लियो कहता है उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तभी लिली कहती है लियो से कि उसे कोई चीज दिखानी है लियो को। देन वो लियो को एक पिक्चर देती है अपने पास से निकाल करके और उसमें लिली का प्लान था कि आगे वो लोग कैसे काम करेंगे। वो बिल्कुल लियो की तरह ही एकदम सेम था, बिल्कुल वही सही तरीका जो कि लियो ने सोचा था काम करने का। तभी लियो लिली से कहता है कि क्या तुमने ये सारी चीजें खुद से सोची हैं? लिली कहती है कि मैंने ये सारी चीजें खुद से नहीं सोची, लेकिन मैं किसी से मिली थी, उसका नाम गॉडहार्ट था। उसने मुझसे कहा था कि अगर हम लोग एक टीम बना करके साथ में मिलकर के काम करेंगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तो फिर मैंने गॉडहार्ट की कही हुई बातों के बारे में काफी सोचा और उसके बाद ये प्लान बना लिया। मैं कोई भी चीज खुद से नहीं सोच पाती हूँ क्योंकि मैं एक बेवकूफ हूँ, जब तक मुझे कोई नहीं बताता तब तक। वहीं दूसरी तरफ लियो लिली को देखते हुए सोच रहा था कि वो पूरी तरीके से एक बेवकूफ है। उसे लगा था कि लिली उसकी बात नहीं समझेगी अगर उसे समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन असलियत में तो उसे सिर्फ एक बार समझाने की जरूरत थी। तभी वहाँ पे लियो काफी खुश हो जाता है और लिली से कहता है तुम्हारे इस प्लान की वजह से हम लोगों को काफी आसानी होगी काम करने में। लिली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिली का लॉजिस्टिक्स का काम यहाँ पे पूरा हो जाता है और सभी लोग खुश लग रहे थे। साथ ही में वहाँ पे लिली और लियो भी थे। देन वापस से डीमन कासल पे आने के बाद लियो सुतीना को बताता है सारी की सारी बातें। सुतीना तभी कहती है शायद हमारी बीस्ट जनरल काफी अच्छी लीडर बनने वाली है। लियो तभी सुतीना से पूछता है कि आज सुतीना लियो को कौन सा काम देने वाली है उसे पूरा करने के लिए। सुतीना लियो से कहती है कि उसे बहुत ही जरूरी बात बतानी है लियो को। लियो कहता है मुझे एक बार गैस करने दो, तुम शायद कहना चाहती हो कि मुझे डीमन आर्मी के अंदर परमानेंट जॉब दी जा रही है। लेकिन तभी सुतीना एक पेपर निकालती है और कहती है कि क्वीन एचेडना ने मुझे खुद से कहा है कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स को मैं उनके पास भेजूं उनसे मिलने के लिए। लियो पूरी तरीके से डर जाता है और कहने लगता है कि एचेडना को पता चल गया कि मैं ही ब्लैक नाइट ऑनिक्स हूँ।